मान्यवर तेजस्वी यादव को स्मरण रखना चाहिए। जब SIR हो रहा था तो उन्होंने यह मंतव्य दिया था कि हम घटक दलों से विमर्श करके चुनाव बहिष्कार की बात भी सोच सकते हैं, लेकिन चुनावी मैदान में आ गए। सच को कबूल करना चाहिए, जनादेश को सम्मान करना चाहिए। 90,000 बूथ है। कितने जगह पर बूथ लेवल एजेंट है आपका? इसकी औपचारिक सूची आपने चुनाव आयोग को दिया है। आप 40,000 से आगे नहीं बढ़ पाए, जहां तक मुझे स्मरण है। जब बूथ लेवल एजेंट आप नहीं नियुक्त कर पाते हैं तो आप चुनाव आयोग पर सवाल खड़ा करते हैं। डबल इपिक नंबर पाया जाता है, क्या उसको वैध मान लिया जाए? साथ ही साथ आप बिहार में जिन सवालों को उठाए वो सवाल बेमानी थे तेजस्वी जी। एक तो 21 दिन के बाद आप कपिल सिब्बल साहब की अदालत में हाजिर हुए, मीडिया के सामने आए नहीं। आपने कह दिया कि 71,000 करोड़ का घोटाला हुआ है। मैं आपको स्मरण दिला रहा हूं, आप ही के गठबंधन के लोग थे। पंचायती राज विभाग, शिक्षा विभाग, शहरी विकास, आप खुद मंत्री थे, ग्रामीण विकास एवं कृषि विभाग आपके दल के मंत्री थे। उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं देना घोटाला नहीं होता है। उपयोगिता प्रमाण पत्र एक प्रक्रिया है, आप इसको घोटाला कह रहे हैं। आप विकास का मुद्दा उठा रहे थे। अब गांव के अंदर लोग देख रहा था कि विकास तो हुआ है। आप कह रहे थे महाराक्षस राज है, लोग अपने पिता की बीमारी में 2 बजे रात में घर से निकल रहे थे, इसलिए मुद्दे को आप उठा नहीं पाए। आप रोजगार का मुद्दा उठा रहे थे, जबकि आपके पिताजी पर यह गंभीर आरोप लगा हुआ है कि नौकरी के बदले आपने जमीन लिया है। तो कोई भरोसा करेगा? आपने यह कह दिया कि नौकरी हमने दिया है, जबकि आपके शिक्षा मंत्री ने शिक्षक नियुक्ति के पद सृजन की संचिका पर हस्ताक्षर ही नहीं किया। तो ये सारी बातें जब समाज में जाती है, आपने अपने आप को जननायक कहवा दिया। भाई जननायक कर्पूरी ठाकुर कैसे कोई व्यक्ति हो जाएगा? भारत रत्न उनको मिला है। तो ये सारी विसंगतियां आप अपने मत्थे रखे हुए थे। और आप चुनाव आयोग को अगर प्रशासनिक मशीनरी चुनाव जीता देता है तो जनता दल यू को 2014 में 2 सीट कैसे आ गया? तो नहीं आना चाहिए था। पूरे बिहार के अंदर में DM SP तो हमारे ही अपॉइंटेड थे। और आप महिला रोजगार योजना के बारे में आपने क्या बोल दिया? घूस है वह। 2017 से सतत जीविकोपार्जन योजना चल रही है। और चुनाव आयोग को जानकारी दे के, और आपको स्मरण रखना चाहिए, मैया बहन योजना झारखंड में, जरा उसका भी समय अवधि निकाल लीजिए, कब वो घोषित हुआ, कब क्रियान्वित हुआ, तब बिहार की आलोचना करिए। इसलिए मुद्दों का चयन आप नहीं कर पाते हैं। आप मौसम और खराब होता है तो घर से निकलते नहीं है। तो आपकी राजनीति में जो मिजाज जो है ना, वो केवल आराम तलब का है। उसी का दुष्परिणाम आपको भुगतना पड़ा है।